सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि जो माँ रत्नों ने रोड बनाया था बाबा जी के लिए और जो हम बना रहे हैं रोड या दुनिया बना रही है उसमें क्या फर्क है। तो माता रत्नों ने सबसे पहले रोड बनाया था बाबा जी के दर्शन दीदार करने के लिए, क्योंकि जब उससे गलती हुई वो बाबा जी को बुरा भला कह दिया और नाम अपराध हो गया कि गुरु जराद इष्ट के खिलाफ बोलना सुनना और कहना, तो बाबा जी अलोप हो गए। अपनी उदार लीला को खत्म करके शिव के स्वरूप निरंकार स्वरूप वो अवतार काल को अपने खत्म करके और निराकार स्वरूप में शिव के रूप में स्थित हो गए सर्वव्यापक रूप में। और जब मर्जी ओम जय शिव ओमकारा जो भक्ति करते हैं साधना करते हैं, जैसे कि दूध में देसी घी है, लेकिन जब इसको उबालो मक्खन फिर मिलाई आएगी मक्खन आएगा देसी, ऐसे जो अब भी साधना करेंगे बाबा जी अब भी उसको उसी रूप में दर्शन देंगे। तो महारत्नों ने जब रोड बनाया तो उसके पास तीन चीजें ऐसी थी विशेष, अगर वो हमारे पास भी हो तो हमारे भी रोड बाबा जी को खाने पड़ेंगे और हमारे रोड भी इसी तरह से कबूल हो जाएंगे। वैसे तो कौन आ रही है वो कुछ खाते नहीं है। तो अब वो तीन चीजें क्या थी, एक तो पश्चाताप था, हाय मैं जोगी को ऐसे मुझे शिव बालक बन के मिले और मैंने ऐसा बुरा बड़ा कह दिया या सोच दिया या लोगों की बातों में आ गई या मैं भड़क गई। तो इसके पीछे मतलब पश्चाताप था उसके अंदर कि मैंने गलती की। ऐसे ही जो खुद को कसूरवार और गलत मानेगा कि मैं पतित हूँ आप पावन करो, मैं भुलनहार हूँ आप बख्शनहार हो, मैं गुनाहों का गलतियों का पुतला हूँ सदगुरु के आगे बाबा जी के आगे। एक चीज ये, क्योंकि भगवान का एक ही नाम है पतित पावन सीताराम, इसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। भगत वत्सल्य, भगत बनना बहुत मुश्किल है। प्रेम वश, ये प्रेम सीधा प्रकट नहीं होता, पहले श्रद्धा फिर सदगुरु फिर सत्संग फिर अनर्थ निवृत्ति फिर आसक्ति रुचि भाव प्रेम, ऐसे प्रेम शक्ति प्रकट होती है जब साधना करो। तो ये प्रेम शक्ति को प्रकट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो एक नाम भगवान का बचता है वो भक्त वत्सल्य, कि भक्तों की शरणागत वत्सल्य और शरणागति करना भी जीव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर जगह वो शरणागत है और गुरुओं पीरों संतों फकीरों पे उसने कसम खा रखी है इस बुद्धि ने कि यहाँ शरणागति नहीं करनी, दुनिया में हर जगह शरणागत रहो, क्योंकि संसार तभी चल सकता है। पति को शरणागत नहीं हो गए तो चप्पल जूता होएगा वहां, बच्चों को नहीं होएगी तो लड़ाई होएगी, डॉक्टरों को नहीं होएगी तो बीमार से ठीक नहीं होएगी, टीचर को नहीं होएगी तो अनपढ़ रह जाएगी, वकीलों के पास शरणागत नहीं होएगी कोर्ट कचहरी नहीं चलेगी। और ये चीज है कि बस गुरु को शरणागत नहीं होना बाबा जी को, बाकी सब सारी दुनिया को शरणागत होते रहे तो फिर वो भटकता रहता है 84 लाख में। तो बाबा जी की ये सारी बातें दिव्य और बड़ी बड़ी है। तो माता रत्नों के पास एक पतित भाव था, अपनी गलतियां का एहसास था, पश्चाताप था। तो यहाँ जो रोड बना के आ रहा है कि मैं 84 लाख में फंसा हूँ, काम क्रोध लोभ अहंकार के अधीन हूँ, इतनी निंदा चुगली करता हूँ, इस बात को छोड़ के नहीं कोई ना कोई बल लेके हम जाते हैं बाबा जी के पास, जब गुरु के पास हो बलिहार हो, जो बलिहार जाए कोई भी बल ना लेके जाए उसके साथ है, उसकी रक्षा करता है, उसके साथ वो खड़ा होता है बलहीन के साथ। जो बलवान है उससे भगवान का कोई मतलब नहीं, मेरे पास कोठी है मेरे पास कारें हैं मेरे पास 2 पुत्र हैं मैं बड़ी सुंदर हूँ या मैं ये हूँ वो हूँ, तो वो भगवान को उन सब बातों से कोई लेने का। तो एक पतित भाव, दूसरा निरंतर बाबा जी के तरफ ध्यान था उसका, जोगी की तरफ, उनके नाम गुण रूप लीला धाम जो यादें जुड़ी हुई थी उसका ध्यान था, और निरंतर पश्चाताप था और निरंतर ध्यान था बाबा जी का, उनके नाम गुण रूप। और तीसरा बाबा जी का अलख अलख जा ओम नमः सिद्धाय जा गुरु का दिया हुआ जा ओम नमः शिवाय, ये सिमरन ऐसे करते करते तीनों जी ओम नमः सिद्धाय अब ये जुबान से बोल रही है और मन में ध्यान है बाबा जी के नाम गुण रूप। यहाँ बाबा जी बैठते थे यहाँ धूना करते थे, ऐसे मेरी अब उनकी यादें हैं ये सारी नाम गुण रूप लीला धाम की, और पश्चाताप साथ में चल रहा है पतित भाव। तो इसी तरह से जो बंदा रोड बनाएगा ओम नमः शिवाय जब गुरु का मंत्र लेते हुए
जब बाबा जी मेरे ही पापों के कारण मैं दुखी हूँ, मेरी संतान नहीं मेरे कहने में, जब मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरी दुकानें नहीं चल रही, इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर है। मैंने वो कर्म किए, मैंने वो पाप किए, और इस पतित भाव को, पश्चाताप को लेके, प्लस बाबा जी का स्मरण लेके, प्लस बाबा जी का ध्यान में, चिंतन में, उनकी नाम गुण रूप लीला धाम, ये उनका ध्यान लेके जो रोड बनाएंगे, बाबा जी भाव देखते हैं कि अंदर क्या है बंदे के, तो फिर वो रोड, चाहे वो पणा आ रही है, चाहे वो दुदत आ रही है, तब भी प्रेम के वश में भगवान, पर भगवान को भाव ग्रह ही कहते हैं। तो उस भाव जो कि ओरिजिनल वाला होता है, प्योर होता है, वो हमारे अंदर जब बाबा जी के लिए इन सब जो साथ में बात बताई, इसको साथ लेके चलते हैं, तब बाबा जी हमारा भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उस साधना के बाद हमें दर्शन भी देते हैं। नहीं तो कम से कम हमारा भोग तो वो लगाएंगे, चाहे हम रोट बनाए, चाहे हम केले चढ़ाएं, चाहे हम मिठाई चढ़ाएं। नहीं तो फिर तो ऐसे ही रखना है, घंटी बजानी है बस, हम तब दिए बस तो गोविंदे बाबा जी ने कौन सा खाया, बेटा खाना ना खाए, हाय उसने सुबह से रोटी नहीं खाई, मोटरसाइकिल मांग रहा है ले दो, हाय पत्नी ने नहीं खाई, सूट मांग रही है सुबह से, ले दो। उनकी बड़ी जिद है। बाबा जी ने आज तक एक केला नहीं खाया, उसमें से एक दूध का घूंट नहीं पिया, जितना भी चढ़ाया ये मिठाई खाई, डब्बा गिला तक नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। घर परिवार संसार की बड़ी चिंता है कि हाय रात से पति देव ने रोटी नहीं खाई, रात से बच्चे ने रोटी नहीं खाई, रात से पत्नी ने ये नहीं किया, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि बाबा जी ने रोड बनाते जा रहे हैं, बस ऐसे घंटी मूर्ति बजाते जा रहे हैं, बस भी आंखें बंद करके जी लग गया भोग जी, फटाफट बर्ताव हुआ। क्योंकि उधर वो प्यार नहीं है, उधर वो रिश्ता नहीं है, उधर पता ही नहीं है कि सारा स्वार्थ और परमार्थ इन्हीं से सिद्ध होगा। इतनी बड़ी शक्ति के वो मालिक है, तो वो ड्रामा करते हैं। और बाबा जी कहते हैं ठीक है, ड्रामे वालों के साथ भाई ड्रामा ही चलता है। जितनी शरणागति, जितना प्रेम, जितना भाव, उतनी कृपा, उतना फल। ये तो तगड़ी पीर नापी थोली, जितना प्रेम शरणागति करोगे उन्नी करीबी प्रेम पालोगे, अपना प्रेम बढ़ाते जाओ, बाबा जी से प्रेम पाते रहो, और ये 3 शर्तों के साथ रोड बनाओ, फिर बाबा जी को खाना पड़ेगा। चाहे मिठाई चढ़ाओ, चाहे केले चढ़ाओ, चाहे रोड चढ़ाओ, ये सबके लिए, चाहे माता रानी को चढ़ाओ, चाहे तुम न्याज चढ़ाओ, चाहे तुम देग चढ़ाओ। तो इसलिए ये चीजें उनमें होनी चाहिए। रामदास की तरफ से जय।